हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या। हम काफ़ी सुनते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग। आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है। इसी पे आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी वर्ड सुना है। हर कंपनी में एक डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत है आजकल के ज़माने में, क्योंकि हर कंपनी के आपस में चाहते हैं कि उनके बिज़नेस बूस्ट किया जाए, बिज़नेस कैसे आए, ऑनलाइन बिज़नेस ग्रो कैसे होगा थ्रू द वर्ल्ड। कहीं से भी बैठ के कहीं का बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे होगा। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हम यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, लिंक्डइन चलाते हैं, पिंटरेस्ट चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मुख्य रूप से मैं यूट्यूब का बात करूँगा। जब हम यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं, हमारे पास ऐड आते हैं। तो ये ऐड दोस्तों कहाँ से आते हैं? किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ऑनलाइन, कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, हम लोगों तक इसका मैसेज पहुंच रहा है थ्रू द सोशल मीडिया। तो ये जो अब जैसे वर्ड मैंने बोला अभी के डिजिटल मार्केटिंग, तो ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये देखिए, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में ये सारे चीज़ है। क्या क्या है? एस ई ओ इस एक टॉपिक काफ़ी ब्रॉड एरिया है। जो SEO है, डिजिटल मार्केटिंग का एरिया, ये डिजिटल मार्केटिंग पार्ट है जिसमें अलग अलग चैप्टर है। मुख्य रूप से एक पार्ट है, एक एरिया है SEO का, जिसको कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब वो सर्च इंजन चाहे गूगल का हो, चाहे बिंग का हो, चाहे याहू का हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, लेकिन इंडिया में ख़ास करके ज़्यादातर किस पे फोकस है? गूगल पे। तो गूगल में कोई भी अपना प्रोडक्ट ये चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है कोई भी सर्च करे, या प्रोडक्ट का नेम है कोई भी सर्च करे, सबसे पहले उनका चैनल शो हो, उनका वेबसाइट शो हो। प्रोडक्ट देखिए क्या है, प्रोडक्ट। तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या चाहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर मैं हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इस पेन को मैं सेल करना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल, बहुत ही स्मॉल छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस प्रोडक्ट को मुझे बेचना है, तो मैं किसी के घर पे जाके तो नहीं बोलूँगा ये पेन मैं बेच रहा हूँ, या फिर मैं किसी और शॉप पे जाके तो नहीं कहूँगा ये मैं पेन बेच रहा हूँ। हाँ, ऐसे भी होते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हम पर्सनली जो विज़िट करके जाएंगे उसमें कुछ, हम एक दिन में कितने घर जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 100 घर तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनसे दिखाना, बात करना, समझाना, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन ये जो ऑनलाइन हम इस चीज़ को बेचेंगे, ऑनलाइन या ऑनलाइन जो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे? थ्रू द एड्स। कैसे बेचेंगे? एड्स के थ्रू। एड्स, हम एड्स रन करेंगे। जैसे फेसबुक में एड्स आते हैं, यूट्यूब में ऐड आते हैं, तो ये थ्रू द वर्ल्ड हम कितने लोगों तक भेज सकते हैं? एक ऐड जैसे सेटअप कर दिए, और उस ऐड के थ्रू अगर हमें कोई लोकेशन टारगेट करना है, स्पेसिफिक लोकेशन, एग्जांपल के तौर पर मुझे ये पेन सिर्फ कहाँ बेचना है? दिल्ली में बेचना है, ठीक है। तो अगर ये पेन मुझे सिर्फ दिल्ली में बेचना है, तो मैं जब ऑनलाइन मार्केटिंग के टाइम, जब मैं ऑनलाइन कुछ सेल कर रहा हूँ, अगर मैं यूट्यूब में कोई प्रोडक्ट सेंड करता हूँ, सेल कर रहा हूँ, या फेसबुक में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं स्पेसिफिक लोकेशन, रीजन चूज़ करूँगा, दिल्ली चूज़ करूँगा, ताकि जो मैं ऐड उसमें रन कर रहा हूँ तो वो सिर्फ दिल्ली के लोगों को शो हो, इसके बारे में, बाकी और लोगों को ना हो। तो ये सब पॉसिबल है। ये कौन करेगा?
इस चीज़ को पॉसिबल कौन करेगा? सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही शो कराना है मुझे, और बाकी लोगों को नहीं शो कराना है। तो इस चीज़ को कौन करेगा? डिजिटल, ये मार्केटिंग जो हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, तो ये डिजिटल मार्केटर करेगा, ठीक है, डिजिटल मार्केटर, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटर जो एम्प्लॉय है, जो पर्सन है, जो हेड है, वो इस चीज़ को करेंगे कि स्पेसिफिक लोकेशन को सेटअप करेंगे कि उन्हें सिर्फ दिल्ली में इस प्रोडक्ट को सेल करना है, दिल्ली के लोगों को सिर्फ ये ऐड दिखाना है, दिल्ली के बाहर वालों को नहीं दिखाना है। और भी उसमें अगर स्पेसिफिक करना चाहे कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली में दिखाना है, लेकिन क्या दिल्ली के सारे लोगों को दिखाना है, या फिर कुछ स्पेसिफिक या कुछ कैटेगरी डिवाइड करना है। जैसे ये पेन में दिखाऊं अगर कुछ 60+ के लोगों को, तो हो सकता है कि उन लोगों के लिए बेकार है, क्योंकि ऐसे उम्र में आने के बाद फिर वो कुछ और इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर कौन लोग खरीदेंगे? इस तरह के पेन कौन लोग ज़्यादातर खरीदेंगे? मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन लोग खरीदेंगे? मान लो कि 20 से 60 मान लो, इतने एज ग्रुप 60 भी कम ही होते हैं, फिर भी हम मान लेते हैं, लेकिन 20 से यहाँ 50 है, 20 से 50 इस एज ग्रुप के लोग इस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे। क्यों? उसमें से कोई प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, कोई स्कूल के हेड भी हो सकते हैं, कोई स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, या फिर कोई कोचिंग वाले भी हो सकते हैं जो कि इस प्रोडक्ट को खरीदे। तो इसीलिए हमें स्पेसिफिक एज ग्रुप भी हम सेट कर सकते हैं, एज ग्रुप, ठीक है। हम एज ग्रुप भी सेट कर सकते हैं थ्रू, कैसे कर सकते हैं कि हम ऐड के, जब हम ऐड रन करेंगे तो हम ये एज ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं कि हमें सिर्फ 20 से 40 या 20 से 50 एज के जो लोग हैं उन लोगों को सिर्फ हमें ऐड दिखाना है, उससे ज़्यादा एज वालों को नहीं दिखाना है, या उससे कम वाले को हमें बच्चे को ऐड नहीं दिखाना है। तो ये कौन करेगा? ये करेगा भाई डिजिटल मार्केटिंग जो हम करेंगे। ये जो डिजिटल मार्केटिंग इस चीज़ का जो नाम है, ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम इस चीज़ को पॉसिबल है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। साथ साथ अब आपने दिल्ली लोकेशन चूज़ कर लिया, ठीक है, दिल्ली चूज़ कर लिया, और जेंडर आपने चूज़ कर लिया है, उसके बाद जेंडर आपने चूज़ कर लिया। जेंडर भी, जैसे जेंडर किसको दिखाना है? मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, ट्रांसजेंडर को दिखाना है, किसको दिखाना है? तो इसको हम बोथ भी दोनों कर सकते हैं, ठीक है, चाहे जो भी ले सकते हैं हम वो भी ले लिया हमने। हाँ, उसके अलावा आप चाहते हैं कि जेंडर तो हमने चूज़ कर लिया है, लेकिन एज ग्रुप हमने चूज़ कर लिया है, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि ये जेंडर को सिर्फ एज ग्रुप जो है दोनों को नहीं दिखाना, सिर्फ मेल को दिखाना है, ठीक है। अगर सिर्फ मेल को दिखाना है, मतलब फीमेल को नहीं दिखाना है, तो हम वो पॉसिबल है। किसको दिखाना है? मेल को, सिर्फ मेल को हमें दिखाना है। तो ये भी क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है कि मेरा पेन सिर्फ मेल को शो हो, तो वो भी पॉसिबल है थ्रू द ऐड। हम जब ऐड को कस्टमाइज़ करेंगे तो ये क्या कैसे होगा? ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू है। और अगर दोनों करना है फीमेल को, तो ये भी पॉसिबल है, तो हम दोनों को भी कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। तो अब हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कितने सारे पार्ट हैं जिस चीज़ को हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला मुझे सिर्फ दिल्ली में दिखाना है इस पेन को, तो सिर्फ दिल्ली में पॉसिबल है। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ मेल को दिखाना है तो ये भी पॉसिबल है। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ फीमेल को दिखाना है ये भी पॉसिबल है। लेकिन आप सोचेंगे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब पॉसिबल है दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ और कर सकता हूँ कि ये सब कुछ पॉसिबल है। जैसे मैं आप एग्जांपल के तौर पर और रियली एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप अपने ईमेल आईडी बनाएं, ठीक, आपने यूट्यूब में ईमेल आईडी लॉगिन किया है, तो आप खुद डिसाइड करते हैं ना कि आपने जो ईमेल आईडी बनाए तो आप फीमेल है या मेल है, अपने आप डिसाइड करते हैं। यूट्यूब आपको, आप सिर्फ वहाँ ऑप्शन आते हैं कि आप ईमेल आईडी बना रहे हैं तो नेम ईमेल आईडी
डेट ऑफ बर्थ और इसके साथ साथ जेंडर चूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करते हैं, वेरीफाई, OTP आते, सब कुछ आते हैं। तो सब तो हमने पहले बता दिया यूट्यूब को हम क्या हैं, जेंडर भी बता दिया हमने। तो ये जो स्पेसिफिक हम जब ऐड उस पर रन करेंगे दोस्तों, तो ये यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली जो हम चूज़ करेंगे उनको वो दिखाएंगे। ये पॉसिबल है, यूट्यूब के एल्गोरिदम इस चीज़ को करते हैं। सिर्फ यूट्यूब का ही नहीं और अदर प्लेटफॉर्म भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन करने आना चाहिए। जो हम ऐड रन करेंगे तो वो सारा कस्टमाइजेशन करना होता है, और कस्टमाइजेशन करके स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक जेंडर टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, अगर आपका ऐड मान लो कि एक आदमी ने 1 हफ्ते पहले आपका ऐड एक बार देखा है, ठीक है, उन्होंने कुछ परचेज़ नहीं किया, उन्होंने वेबसाइट में विज़िट नहीं किया, लेकिन उन्हें एक बार देखा है, मतलब व्यूज़ हुआ है, व्यूज़ मतलब देखा है कि ऐड को देखा है, उन्होंने कुछ आगे और कुछ नहीं किया। अब यूट्यूब के एल्गोरिदम क्या करेंगे कि आपने एक बार ऐड को देख लिए, ठीक है, आपने एक बार ऐड देख लिए, लेकिन आपने कुछ खरीदे या ना खरीदे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यूट्यूब के एल्गोरिदम क्या करेंगे, अब जब इस चीज़ को अब जो डिजिटल मार्केटर देखेंगे कि नहीं, हमारा जो अभी तक जो हमने ऐड रन किया है तो ऐसे लोगों को दोबारा ऐड दिखाया जाए, ये भी पॉसिबल है कि बार बार आपको वो ऐड दिखाई दे, ये सब कुछ पॉसिबल है। या फिर न्यू कस्टमर भी आए और पुराने को भी रन दिखाया जाए ये ऐड, ये भी पॉसिबल है। तो हम करेंगे कैसे, ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम सब कुछ कर सकते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक जेंडर टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक एज ग्रुप टारगेट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक हमारे जो टाइम है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम, जो टाइम है, टाइम फैक्टर है ना, टाइम, ये टाइम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि हम टाइम भी स्पेसिफिक चूज़ कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक हमारा जो ऐड रन हो। ये ऐड जो रन हो सिर्फ इसी टाइम में रन हो, और इसके अलावा ये ऐड दोबारा शो उस टाइम के बाद ना शो हो, ये भी सब कुछ पॉसिबल है थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो हम ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं, अपना सकते हैं, और थ्रू द वर्ल्ड हम कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे कि आज जितने भी कंपनियां, बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े से लेके छोटे कंपनियां हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। एक ऑफलाइन मार्केटिंग है और दूसरा ऑनलाइन मार्केटिंग है। ऑनलाइन मार्केटिंग भी कई तरह के हैं, जैसे कि थ्रू द टेलीकॉलिंग के थ्रू करते हैं, थ्रू द ईमेल के थ्रू करते हैं, थ्रू द व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं। और जो डिजिटल मार्केटिंग का जो एरिया है उसमें क्या क्या होता है कि ऐड रन करके करते हैं, वेबसाइट को टॉप रैंक करके करते हैं, और क्या ईमेल के थ्रू करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं। आजकल तो और भी काफ़ी एडवांस हो चुका है, थ्रू दोस्तों के कॉल के थ्रू भी करते हैं, क्योंकि वो ऑटो कॉल होते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मुझे आप लोगों को बेसिक जो यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझाना है कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या पॉसिबल है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। अभी ये तो शुरुआत है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ है जो मुझे आप लोगों को समझाना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आज आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मेरे चैनल में आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूं, जैसे मैं लाइव आऊं, ये सब चीज़ आप तक पहुंच जाए और आप इस चीज़ को सीखने में मिस ना कर जाए। यहाँ पे इस चैनल में बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। चाहे तो आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिए, या फिर इससे नेक्स्ट वीडियो, जो इससे पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। आप मेरे चैनल में एक बार विज़िट करके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मैं जो चीज़ की जानकारी देता हूँ बिल्कुल रियल फैक्ट, रियल इन्फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। मेन पॉइंट क्या है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। हमारा जो ये पॉइंट है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग,
ये डिजिटल मार्केटिंग दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आजकल के ट्रेंडिंग में, आजकल के बिजनेस के लिए, आजकल के कंपनियों को सरवाइव करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी है। आप इसमें चाहे तो अपने करियर भी बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके, सीख करके, चाहे तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत ही अच्छा स्कोप है आजकल के ज़माने में। चाहे तो आप कितनी भी डिग्रियां ले लें, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं रहते हैं किसी कंपनी के नज़र में। इसीलिए स्पेसिफिक स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग का तो मैंने अभी आपको ये चीज़ ऐड के बारे में सिर्फ बताया है। अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं देखिए, SEO जिसका मतलब होता है SEO। अब हम पढ़ेंगे ये जो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये है SEO। ये जो SEO है इसको कहा जाता है, फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या, आप सोचेंगे कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या। SEO एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है जिसमें मुख्य रूप से दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है, दो भागों में इसको बांटा गया है। ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO। मतलब हम SEO तो नाम सुने हैं, SEO एक मेन पॉइंट है। इसमें मान लो कि दो पॉइंट है, एक ऑफ पेज है, एक ऑन पेज है। ऑन पेज में हम क्या करेंगे दोस्तों के वेबसाइट को लाइव में कुछ भी चेंजेस करना हो, जी सपोज एग्जांपल के तौर पर मेरा वेबसाइट का नाम है क्या, अब शाहनवाज टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल। अब शाहनवाज टेक्निकल अगर वेबसाइट का नाम है, लेकिन मैंने अभी ये वेबसाइट बनाया नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरा ना जैसे अगर ये तो चैनल का नाम है शाहनवाज टेक्निकल, मेरा जो चैनल का नाम है ये DG नवाज़ के नाम से, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसको एग्जांपल देके। अगर मेरा चैनल वेबसाइट शाहनवाज टेक्निकल के नाम से है, अब ये वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक होगा, जैसे मेरा टेक का चैनल है, तो अगर कोई सर्च करे गूगल में जाके कि बेस्ट SEO टिप्स फॉर बिगिनर्स, SEO कैसे करें, अगर किसी ने पूछ लिया गूगल में जाके सर्च करके कि SEO कैसे करें, ठीक है, अब आ जाएगा क्वेश्चन क्या, SEO कैसे करें। ठीक है, मिक्स में लिख देता हूं मैं। अब SEO कैसे करें, किसी ने सर्च कर दिया उसमें, तो इस तरह के कीवर्ड मेरे वेबसाइट में टॉप पे कैसे आएगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यही चीज़ के बारे में काम किया जाता है, और ताकि वो वेबसाइट तुरंत टॉप पे आ जाए और मेरे वेबसाइट में लोग विज़िट करें। जिस चीज़ को मैं प्रमोट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आए, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस को ग्रो हो, और उस वेबसाइट में जैसे ट्रैफिक ज़्यादा आने लगेंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे। ट्रैफिक का मतलब लोग ज़्यादा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अगेन एंड अगेन विज़िट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका चैनल, आपका वेबसाइट और टॉप पे जाने लगेंगे। तो यही होता है दोस्तों, ये होता है ऑन पेज में। ऑन पेज में जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मैं बात कर रहा था ऑन पेज SEO का, तो जिसमें ऑन पेज SEO, ठीक है, SEO कौन सा वाला है, ये है ऑन पेज। ठीक है, ये ऑन पेज SEO। ऑन पेज में क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं वेबसाइट के, A to Z चेंज करते हैं ऑन पेज में। क्या, A to Z में क्या है, जैसे कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, URL, हर चीज़ हम चेंज वेबसाइट में कर सकते हैं ऑन पेज SEO के थ्रू। जैसे एग्जांपल, अगर आपको टाइटल चेंज करना है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, अगर आपको URL चेंज करना है, हर चीज़, अगर आपको लोगो चेंज करना है, जो भी कुछ करना चाहते हैं, ये ऑन पेज SEO के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दोस्तों मेन पॉइंट ये है
कि ऑन पेज एसईओ तो हमने पढ़ लिया, हमने ऑन पेज एसईओ पढ़ लिया। अब ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ वो होता है जैसे हमने कोई टाइटल लिखा, उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया, जैसे हमने कोई पीडीएफ फॉर्म में कुछ लिखा, कोई इमेज हमारे पास सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। ऑफ पेज एक्टिविटी के लिए दोस्तों अलग अलग वेबसाइट भी है, जो कुछ फ्री भी है, कुछ पेड भी है। उन वेबसाइट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे वेबसाइट में अपना आर्टिकल या फिर अपना एक्टिविटी, अपना यूआरएल वेबसाइट का वहाँ शेयर करना होता है। कुछ फ्री वेबसाइट भी होते हैं, कुछ पोस्ट पेड वाले भी होते हैं। तो ऐसे वेबसाइट को हमें पहले चेक करना होता है, उनका डीए क्या है, पीए क्या है। अगर डीए ठीक है तो फिर हम ऐसे वेबसाइट को यूज़ करेंगे, अपना यूआरएल वहाँ पोस्ट करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे एक है पिंटरेस्ट है, ठीक है। ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, काफ़ी लोग इसे भी यूज़ करते हैं। अब पिंटरेस्ट अगर मैंने यूज़ किया, पिंटरेस्ट में अपना मैंने कोई आर्टिकल पोस्ट कर दिया कोई इमेज के साथ और उसमें यूआरएल भी है, जब उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक है, डीएपीए सब कुछ अच्छा है, ऐसे वेबसाइट को लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उम्मीद है कि मेरे वेबसाइट में भी लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि वहाँ विज़िट करेंगे, मेरा भी आर्टिकल वहाँ शो होगा। तो फिर उससे क्या हुआ, क्वेश्चनियर भी होते हैं कि कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर भी देते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो मेरा भी उसी तरह एक्टिविटी वहाँ होगा और मेरा भी वेबसाइट वहाँ विजिबल होगा। ऐसे में ये होगा दोस्तों कि मेरे पास ट्रैफिक आने का बहुत चांस बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, मेरा वेबसाइट रैंक करेगा। और रैंक करने से क्या होगा, जो भी कोई सर्च करेंगे गूगल में आके एसईओ कैसे करें, तो उसमें क्या होगा कि मेरा वेबसाइट टॉप पे आने लगेगा, जिससे बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो होगा। तो इसीलिए किया जाता है एसईओ। एसईओ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। तो ये जैसे कि मैंने आप सबको बताया दोस्तों कि एसईओ का मुख्य जो कारण है, मुख्य जो मेन पॉइंट है, ये दो है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। अगर आपने ऑन पेज एसईओ सही तरीके से कर लिया है और आपको फिर आपका वेबसाइट बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं वेबसाइट को, यानी कि एसईओ तो किया है आपने, तो एसईओ कर लिया है, देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए एसईओ हमने पढ़ लिया, ठीक है। एसईओ तो हम समझ गए कि एसईओ क्या होता है। एसईओ क्या होता है हम पढ़ लिए। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको दो भागों में बांटा जाता है, इसे टेक्निकल एसईओ भी कहा जाता है, ऑन पेज एसईओ को, ठीक है। तो हमने एसईओ पढ़ लिया। अब है क्या एसईएम। एसईएम ये क्या है? ये है सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग। एसईएम का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग। ये है क्या? सर्च इंजन मार्केटिंग। जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में शुरू में मैंने बताया है कि गूगल, बीइंग, याहू, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है? एक इंजन है, एक सर्च इंजन है जहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं। इंडिया में ज़्यादातर 99% क्या चलते हैं? गूगल। तब गूगल एक सर्च इंजन है। इसमें मार्केटिंग कैसे करेंगे? इसमें मार्केटिंग करेंगे क्या? इसमें मार्केटिंग कैसे करेंगे? सर्च इंजन मार्केटिंग, एसईएम कैसे करेंगे? ऐड के थ्रू। ऐड रन करते हैं ना, हम करते हैं गूगल में। जब आप कोई भी पेज, कुछ भी आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो जो ऐड होता है ना, उसी कीवर्ड से रिलेटेड वो टॉप पे शो होता है और उसमें नीचे लिखा हुआ रहता है स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब वो ऐड रन हो रहे हैं, ठीक है। आपको इतना आपने शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। जैसे कि मैं आप यहाँ पे मैं लिखूँगा एसईओ कैसे करें, ठीक है। अब ये कीवर्ड है, एक
जो अगर कोई किसी ने ऐड रन कर रखे हैं तो गूगल में पहले वो ऐड वाले दिखाएंगे और नीचे उसमें लिखा होगा, छोटे में वर्ड में लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, ये ऐड है। तो ये क्या है, अगर गूगल में हमने कोई ऐड रन किए है तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी इंजन पे हम मार्केटिंग कर रहे हैं। इंजन क्या है, गूगल है, गूगल पे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ पैसे लगा रहे हैं, ऐड रन कर रहे हैं। फ्री में तो ऐड रन होगा नहीं, कुछ पेमेंट करते हैं और उसी के थ्रू हमारे पास बिजनेस और बढ़ते आते हैं, कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहे, देख रहे हैं और हमारे से कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर हमारे टेली कॉलर उन्हें कांटेक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा। तो ये सर्च इंजन मार्केटिंग, ये भी क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। जब कोई बोले आपसे कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या है, SEO, SEM, SMM, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सारा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। अब ये सर्च इंजन मार्केटिंग तो हमने पढ़ लिया, अब ये क्या है, ये SMM। ये SMM क्या है, अब SMM को भी मैं आप लोगों को समझा दूं। सुनने में बिल्कुल अलग सा लग रहा होगा, हो सकता है कि आप जानते भी हैं ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा आप जानते होंगे, लेकिन मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ आप लोगों को सबके लिए है ये, कि खास करके जो न्यू यूट्यूबर है उनको ये ज़रूरी देखना चाहिए कि आखिर ये चीज़ है क्या। SMM यहाँ पे लिखा हुआ है, SMM इसका मतलब है, वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, SEARCH, सर्च। ठीक है, मैं इसको स्मॉल में ही लिख दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। सर्च का तो फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, SEARCH, सर्च इंजन। ये क्या है, सर्च इंजन, सॉरी मैं कुछ और लिख रहा था, ऊपर वाला लिख रहा था, सर्च ये है दोस्तों SMM। ये SMM क्या है, अभी हमने पढ़ा SEM यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग, अब पढ़ेंगे SMM। SMM क्या है, ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, अभी तक हमने देखा इससे पहले के SEM तो वो गूगल पे कर रहे थे हम, अब ये जो है SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया में मार्केटिंग कैसे, जैसे यूट्यूब है ये भी एक सोशल मीडिया है, तो इसमें जो हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, थ्रू द ऐड, जो हमारे पास ऐड आता है ये मार्केटिंग हो रहा है। और जैसे फेसबुक है, फेसबुक का पूरा मिला करके क्या हो गया, वो मेटा हो गया अब, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये भी किसका हो गया, गूगल का ही है। तो अब मेटा का है ये, उसका नाम दे दिया गया मेटा। अब मेटा के थ्रू जैसे हम उसमें फेसबुक पे अब हम कोई ऐड रन कर रहे हैं, वही ऐड इंस्टाग्राम में भी शो होगा, या फिर कई स्पेसिफिक अगर हमें इंस्टाग्राम में ही ऐड रन करना है तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। अब गूगल है, यूट्यूब, फेसबुक में जाके कोई ऐड हम रन करेंगे, मतलब पेमेंट ही करना पड़ेगा, हमारे पैसे स्पेंड होंगे। अब जो फेसबुक में कोई अपने अकाउंट चलाते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उन्हें ऐड दिखाई देंगे, शो होगा, तो ये क्या होगा, हमारे लीड बढ़ेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, जिससे क्या है, ये क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यानी कि हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म को अलग सेपरेट भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे प्रोफेशनल से रिलेटेड बिजनेस को ग्रो किया जाता है, अवेयरनेस बढ़ाया जाता है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो हम सोशल मीडिया हम काफ़ी सारे यूज़ करते हैं, नहीं भी यूज़ करते, लेकिन हर एरिया में अलग अलग, हर कंट्री में अलग अलग मेन पॉइंट में जो सोशल मीडिया है वो लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ऐसे सोशल मीडिया में हम मार्केटिंग करने के लिए ये किया जाता है थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। तो ये SMM का मतलब क्या समझे आपने, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो भी ये कौन करेंगे रन, ये कौन, कहाँ से आएगा, ये भी आएगा डिजिटल मार्केटिंग से। यानी डिजिटल मार्केटिंग का ही पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया,
अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा, इसका मतलब ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग आपको नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ उसी के अंदर में आता है। स्पेसिफिक आप एक चीज़ को भी सीख सकते हैं, लेकिन वही वाली बात हो गई ना कि क्या कर रहे भाई, आपको ये काम आता नहीं, ये नहीं आता, ये आता, हाँ ये आता, ये नहीं आता है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ सीखना है तो डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखें आप तो पूरा सीखें, ठीक है। उसके अंदर और भी क्या है, SMO। अब हम पॉइंट पढ़ लिए हमने अभी तक कि SEO हमने पढ़ लिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ा SEM यानी कि दे सर्च इंजन मार्केटिंग। उसके बाद हमने पढ़ा SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब हम पढ़ रहे हैं SMO। अभी तक आपने नाम सुना था PMO, क्योंकि ऑफिस का नाम होता है ना, PO में से ऑफिस कॉल आया या कुछ आया। PMO गवर्नमेंट, ये ऑफिस का नाम ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि PMO न्यूज़ में ज़्यादातर आपने सुने होंगे। तो ये SMO क्या है, उसका बिल्कुल उल्टा लग रहा है। SMO PMO और ये लग रहा है SMO। ये SMO है क्या, व्हाट इज़ SMO? दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है जो आपको सीखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डिजिटल मार्केटिंग में ये अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग चैप्टर है, और ये सब अगर आपने सीख लिए तो आपका डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आज आप लोगों को सिर्फ मुझे सिखाना है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग है क्या, किस चिड़िया का नाम है, इसमें क्या क्या पॉइंट है जो हमें सीखना है, पढ़ना है और अपने लाइफ में इसे यूज़ करना है कि डिजिटल मार्केटिंग को हम अपने पॉइंट में कैसे, लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग ही कर सकता है अगर अच्छी तरह आए तो। ये पॉइंट है SMO का मतलब है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ये है दोस्तों को सोशल मीडिया को आपको कस्टमाइज़ करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। आपने चैनल तो बना लिया, चैनल तो कोई भी बना लेता है। आप यूट्यूब में जीमेल का कोई आईडी है, आपने यूट्यूब में लॉगिन कर लिया, अब यूट्यूब विजिट कर गए, आपका चैनल क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिकली हो जाता है वो, बस ऑप्शन फॉलो करना होता है। लेकिन उसमें कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। एक तो ये है कि चैनल कोई भी बना सकता है, लेकिन उस चैनल को ऑप्टिमाइज़ करना आना चाहिए। तो वो ऑप्टिमाइज़ कैसे होगा, बेहतर तरीके से, अगर आप बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। इस सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ कैसे होगा, कौन करेगा भाई इसको कौन कर सकता है। हमने तो पढ़ लिया कि ये एक SMO है जिसको कहा जाता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और इसमें क्या है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि नॉर्मली सब कोई अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अकाउंट है, ये फेसबुक सब कोई चलाता है, इंस्टाग्राम बहुत लोग चलाते हैं, स्नैपचैट बहुत ही लोग चलाते हैं, लिंक्डइन भी बहुत लोग चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, ये आखिर है क्या, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ये डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। जो डिजिटल मार्केटिंग जिसने कर लिया तो वो सोशल मीडिया को भी ऑप्टिमाइज़ करेगा। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये है कि उसमें नाम कैसे होना चाहिए बिज़नेस का, कहाँ पे क्या नाम करना चाहिए, उसका सेटिंग कैसे करना है, कस्टमाइजेशन करना है। मेन पॉइंट अब आया दोस्तों, कस्टमाइजेशन। ठीक है, ये कस्टमाइजेशन देखिए, आप SMO को हम कैसे करते हैं, कस्टमाइजेशन मतलब जो चैनल आपने बना लिया, प्रोफाइल आपने क्रिएट कर लिया है, लेकिन उसको कस्टमाइज़ करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है कि आप जो चैनल बनाए हैं, आप जब ऐड रन करेंगे, कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे मैंने बताया कस्टमाइज़ करेंगे, तो जब आपने जो ये अकाउंट सेटअप कर लिए हैं, आप उसमें नाम देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, नाम, और जो बिज़नेस का नाम है वो भी उसमें ऐड करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। इसके साथ साथ
जब आप कोई भी ऐड रन करेंगे या फिर ऑर्गेनिक में कोई भी पोस्ट आप अपलोड करेंगे तो उससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें आपके बिज़नेस को ऑर्गेनिकली या पेड में, जो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे ऑप्टिमाइज़ करें, देखें और उसे बाई करें, सेल। आप जो यहाँ से बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, आपका जो पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट में इंगेज कैसे बढ़े, इसी के लिए अपने आईडी को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, कस्टमाइज करके सारा ऑप्शन को एलो करना होता है। कुछ सेटिंग होते हैं दोस्तों, उस सेटिंग को ऑन करना होता है, ठीक है। अब हर सारे सेटिंग को ऑन कर देंगे, कुछ और भी हो सकता है। तो एज ए डिजिटल मार्केटिंग ये सारे चीज़ आपको आना चाहिए। अगर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अच्छे तरीके से नॉलेज है, तो आपको ये सारे इसके बारे में आना चाहिए कि आपने क्या किया है डिजिटल मार्केटिंग में। और ये आपने डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सीख लिया अच्छी तरीके से, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप मेरे वीडियो में आकर के देख सकते हैं। मैंने और भी वीडियो अपलोड कर रखा है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू फेस कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करते हैं, अभी ये सब कुछ मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, क्या है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? एसईओ पढ़ लिया, एसएमई पढ़ लिया, एसएमएम पढ़ लिया और एसएमओ भी पढ़ हमने लिया, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन चैनल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होता है। ये सारे पॉइंट क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अब डिजिटल मार्केटिंग तो आपने कर लिया, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कुछ कंपनियां क्या करते हैं, ईमेल भी सेंड करवाते हैं अपने बिजनेस अवेयरनेस के लिए। कुछ ऐसे ईमेल सेटअप करते हैं, आपके पास ईमेल आते होंगे अक्सर, जब ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं ईमेल आते रहते हैं, मार्केटिंग ईमेल है। आप क्लिक करेंगे, कुछ वेबसाइट में डाइवर्ट होंगे, कुछ बिज़नेस के बारे में हमें पता चलता है, कुछ हमें सही भी लगते हैं, हम उसे बाय भी करते हैं, कुछ अवॉइड भी करते हैं, डिलीट करते हैं, कुछ स्पैम में भी डालते हैं। तो क्या है ये सब काम जो होगा दोस्तों, क्या है, ईमेल मार्केटिंग है पूरा, ये मार्केटिंग, ये ईमेल मार्केटिंग है। अब ईमेल मार्केटिंग ये हम कौन करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ईमेल मार्केटिंग। ये ईमेल मार्केटिंग, जो ईमेल जैसे आपके पास मेल आते हैं वही ईमेल है, उसको जब हम ओपन करेंगे बिज़नेस के बारे में हमें पता चलता है। ये ऑटो मेल भी कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक कंपनी, स्पेसिफिक कंट्री, वो सब कुछ हम टारगेट कर सकते हैं, टाइमिंग टारगेट कर सकते हैं, सब कुछ आना चाहिए एज ए डिजिटल मार्केटर। ये कौन करते हैं सारे, ये डिजिटल मार्केटिंग इसको सेट करते हैं। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया तो आपको ईमेल मार्केटिंग भी आ जाएगा। ईमेल मार्केटिंग ही पार्ट डिजिटल मार्केटिंग का है। तो ये सब कुछ, इसीलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक चिड़िया का नाम है जिसमें बहुत कुछ आपको सीखना है, बहुत ही समंदर की तरह है जो आपको प्रैक्टिकली करना है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव और ट्रेनिंग लाइव में है, ये ट्रेनिंग लाइफ में है। और साथ साथ में जो भी कुछ एल्गोरिदम चेंज होते हैं, जैसे गूगल का, यूट्यूब का, हर सोशल मीडिया का, तो आपको भी अपने डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस में बदलाव करना होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग अभी तक नहीं सीखा है तो मेरे वीडियो में आके बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अलावा मैंने और भी एक पॉइंट इसमें मेंशन किया है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया और साथ साथ में क्या एक अभी मार्केटिंग चल रहा है, व्हाट्सएप मार्केटिंग। आप सबके पास व्हाट्सएप में है, आप सबके पास एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल है, लेकिन एक नहीं दो दो भी है किसी के पास। तो हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप तो सबके पास होते ही हैं, और व्हाट्सएप ही आजकल लोग एक नहीं दो दो यूज़ करते हैं बहुत जने। बिजनेस व्हाट्सएप भी है और मैसेंजर भी है। तो हम उसमें क्या करते हैं दोस्तों, अब ये व्हाट्सएप जो है, कंपनियां क्या करते हैं, आपके डेटा कलेक्ट होने के बाद आपके पास कभी अननोन नंबर से कुछ प्रोडक्ट के बारे में
मैसेज आता है, उसमें चैट आते हैं, फुल डिटेल से कंपनी का नाम भी होता है या कांटेक्ट करने के लिए होता है, या फिर कुछ शॉर्ट यूआरएल होते हैं, उसी क्लिक करेंगे हम तो उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं या उस चैनल पे पहुंच जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी कैसे किया जाता है? व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू। ये व्हाट्सएप मार्केटिंग है। तो अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग भी क्या है, एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। अब व्हाट्सएप मार्केटिंग अभी कुछ ऐड हुआ आकर के, लेकिन ये भी क्या है, एक डिजिटल मार्केटिंग ही करेगा इस चीज़ को। तो ये सब कुछ मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, एक क्या है, एक समंदर की तरह है। समंदर में जैसे कि दोस्तों गहराई का पता नहीं चलता, समुंदर की गहराई हम पता नहीं कर सकते, उसी तरह ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में ये पॉइंट तो है, ये पॉइंट्स है, ये सब कुछ पॉइंट्स है। इसके अलावा जो एआई काफ़ी इसमें बदलाव हो चुका है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, जिसको बोला जाता है एआई का ज़माना है। तो एआई ने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। उसी तरह एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए जो डिजिटल मार्केटर है वो भी अपने आप को अप टू डेट रहते हैं। आप क्या रहते हैं? अप टू डेट। ठीक है, अप टू डेट रहते हैं, मतलब अपडेट रहते हैं, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है। यानी कि क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप गूगल ऐड रन कर रहे हैं तो उसमें गूगल ऐड में क्या कुछ बदलाव हुआ है, कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव होते रहते हैं, कुछ पॉलिसीज़। ठीक है, पॉलिसीज़ यानी कि कुछ पहले पॉलिसीज़ में बदलाव होते हैं। अगर आप एसईओ में कर रहे हैं तो एसईओ में क्या होते हैं? एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम, कुछ एल्गोरिदम में बदलाव होता है, कुछ पॉलिसी गूगल ने कुछ ऐसे एल्गोरिदम लाए हैं, कुछ पॉलिसीज़ लाए हैं, अपडेट है यूट्यूब ये है। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब में कर रहे हैं तो यूट्यूब अपडेट्स, तो आपको यूट्यूब का अपडेट्स होना चाहिए कि यूट्यूब ने क्या अपडेट किया, कुछ न्यू अपडेट क्या क्या आए हैं। ये सब चीज़ के बारे में एज ए कौन करता है? एज ए डिजिटल मार्केटर ये सब करते हैं अपने आप को अपडेट रखने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐड रन करना है, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो लिंक्डइन में हो। जिस प्लेटफॉर्म में आप यूज़ कर रहे हैं हर जगह आपको अपडेट रहना पड़ता है। इसी को कहा जाता है डिजिटल मार्केटर। तो दोस्तों, एक अच्छा डिजिटल मार्केटर आपको बनने के लिए, सीखने के लिए, एक्सपर्टीज़ बनने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग का होना चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे आप काम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में तो आप ये सब कुछ सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर ये सारे चीज़ पॉइंट अभी आपको बताया है कि एसईओ, एसईएम, एसएमएम, एसएमओ, ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो ये चीज़ पे अगर आपने फोकस कर लिया, अच्छी तरह से आपने देख लिया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जो अभी जुड़े हैं वीडियो में, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार में समझ ना आए, दोबारा आप ज़रूर देखें वीडियो को। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हैं तो आप इसको देख करके अब आगे भी कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे अनदर वीडियो और भी है, उसे भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ कैसे करें, हम अपने चैनल का एसईओ कैसे करें, हम अपने यूट्यूब वीडियो का एसईओ कैसे करें, ये सब टॉपिक पे भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर रखा है, चाहे तो आप मेरे चैनल में विज़िट करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब में जो भी कुछ जानना चाहते हैं मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि एक डिजिटल मार्केटिंग पे बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि मार्केट में जाएंगे ये ज़्यादातर इंग्लिश में मिलेगा आपको। ये जो चीज़ है दोस्तों सब इंग्लिश में मिलेगा, तो फिर काफ़ी ऐसे कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि इंग्लिश के बजाय हिंदी में कंफर्टेबल ज़्यादा हो, क्योंकि हमें करने से पहले हमें समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल देसी, शुद्ध देसी में आप लोगों को समझाऊं कि ये देसी में, हिंदी में, कि आप लोगों को समझाऊं कि ये डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है। इसीलिए इन पॉइंट को मैंने आज रखा। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली करके
मैं दिखाऊंगा कि ये होता है एसईओ, ये होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। ये सब पॉइंट्स में मैं ज़रूर वीडियो आने वाले टाइम में ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जैसे फिर अपलोड करूं और आप लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए जय हिंद।